नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानियों के गुलदस्ते में एक नई लोक कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। चांद और चकोर के बीच के प्रेम के बारे में तो हमेशा हम सुनते आए हैं। तो आइए सुनते हैं चांद और चकोर की कहानी, जो चांद और चकोर की कहानी जो एक गढ़वाली लोक कथा से ली गई है। तो प्रस्तुत है कहानी चांद और चकोर की। सूरज की एक बेटी थी, तन की उजली, गात्र पहली। उसे चांद कहते थे। चांद बचपन से ही अपने पिता के पास नहीं रहती थी। ज्योतिषियों ने पहले ही कह दिया था कि पिता और पुत्री अलग अलग रहेंगे। कभी साथ रहे तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। इसलिए सूरज ने चांद के लिए पहाड़ की एक दूसरी चोटी पर एक कुटिया बनवा दी थी। उस जगह को लोग चांदकोट यानी चंद्रलोक कहते थे। चांद चंद्रलोक में अकेली रहती थी। अपनी रक्षा के लिए उसने दो बड़ी बड़ी सींगों वाली भैंसें रखी हुई थी। चांद घास काटती, दूध पीती और आराम से पड़ी रहती। एक दिन पृथ्वी लोक का कोई राजकुमार न जाने कहां कहां भटकता हुआ सूरज के पास पहुंचा। सूरज ने उसे देखा तो पूछा, यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? राजकुमार ने कहा, कुछ नहीं, यहाँ रहना चाहता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं। कुछ काम मिल जाए तो यहीं पड़ा रहूंगा। सूरज को राजकुमार पर दया आ गई। उसके फटे कपड़े फटे हुए थे, उसके पैरों में डिबाइयां पड़ी थी और उसका चेहरा भूख प्यास से कुम्हलाया हुआ था। सूरज ने उसे दीनहीन बालक समझकर अपने पास रख लिया और कहा, अच्छा, तुम चंद्रलोक चले जाओ, वहां मेरी बेटी रहती है। राजकुमार ने पूछा, वहां मुझे क्या करना होगा? सूरज ने कहा, तुम्हें उसकी भैंसों के लिए घास काटनी होगी। राजकुमार ने कहा, अच्छा, और खुशी खुशी चंद्रलोक को चल दिया। चंद्रलोक में कोई आदमी नहीं था। चांद ने उसे आते देखा तो आने नहीं दिया। अरे लौट जा, यहाँ मनुष्य के नाम पर मक्खी तक नहीं दिखाई देती। पर राजकुमार नहीं रुका तो चांद को गुस्सा आ गया। उसने अपनी दोनों भैंसें खोल दी। राजकुमार ने उन दोनों भैंसों के सींग पकड़े और धीरे धीरे उन्हें अपने काबू में कर लिया। चांद ने जब राजकुमार की वीरता को देखा तो वह शांत हो गई और आने का कारण पूछा। राजकुमार ने कहा, मैं आफत का मारा हूं। सूरज देवता ने मुझ पर कृपा की और तुम्हारी भैंसों के लिए घास काटने यहां भेज दिया। चांद ने कहा, ठीक है, लेकिन तुझे मुझसे दूर रहना होगा। मैं किसी मर्द की छाया तक देखना पसंद नहीं करती। राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार की और अपने काम पर लग गया। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमार कभी चांद के पास न जाता, पर चांद उसे देखती रहती। अब उसे वह बुरा न लगता। उसकी छाया का डर भी धीरे धीरे उसके मन से चला गया। उसे देखकर न जाने चांद कभी कभी उदास क्यों हो जाती। एक दिन वह यूं ही उदास बैठी थी कि वह उसे दूर से आता दिखाई दिया। उसने उसे पास बुलाया और बोली, अरे घसियारे लड़के, क्या घास काटना ही जानते हो या कुछ और भी आता है? लड़के ने कुछ नहीं कहा। चांद ने पास बिठा लिया, हाथी दांत के पास से निकाले और दोनों खेलने लग गए। फिर क्या था, खेल ही खेल में घसियारा घास काटना भूल गया। अब रोज वे पासे खेलते, दोनों फूलों की तरह हंसते, पंछियों की तरह बोलते और उनके प्राणों में प्रीत समा गई। लोगों ने देखा तो सूरज से शिकायत कर दी। लोग चांद की बातें करने लगे।
चांद पर कलंक लगाने लगे, क्योंकि चांद की सगाई बादल से पहले ही तय हो चुकी थी। जब यह बात फैली तो सूरज ने जल्दी ही बेटी का ब्याह करने की ठान ली। चांद ने सुना तो बहुत रोई। बादल उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसका बाप बिल्कुल नहीं माना। आखिर बादल एक दिन अपनी बारात लेकर पहुंचा। सूरज ने बारात की आवाभगत की, लेकिन फेरों का समय आया तो देखते क्या है, चांद घर में नहीं है। सारा घर छान मारा, पर कहीं उसका पता न चला। घसियारे से पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया। सूरज ने चारों दिशाओं में उसे खोजने के लिए अपने आदमी भेजे। आखिर में चांद मिली। पहाड़ की चोटी पर सबसे ऊंचे पेड़ पर उसने गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं उसकी लाश पेड़ से झूल रही थी, वैसी ही सुंदर, वैसी ही उज्जवल। राजकुमार जब यह देखा तो पागल हो उठा। झपटकर उसने चांद को गोद में उठा लिया, लेकिन सूरज के सेवकों ने चांद को उससे छीन लिया। राजकुमार उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सूरज ने चांद की चंदन की चिता बनवाई और उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। और जैसे ही चिता में आग लगाई गई, सबके देखते देखते राजकुमार भी उसी चिता में कूद पड़ा। वह भी मर गया। मरकर सब कहते हैं कि वह चकोर बन गया। इसी वजह से वही चकोर आज भी अंगारों में अपनी प्रेयसी चांद को खोजता है, और बादल बार बार उसके और उसके पिता सूरज के सामने आ खड़ा होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं चांद और चकोर की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर एक नई लोक कथा के साथ कहानियों के गुलदस्ते में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।